सत श्री अकाल। डॉक्टर दलजीत एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर हुशियारपुर। द सीक्रेट्स ऑफ सन इन लाल किताब, रहस्य क्या हैं सूर्य के, इसके बारे में आज चर्चा होगी कि जो सूर्य है ये एक ल्यूमिनस है जो कि दुनिया को रोशनी देता है। और सूर्य जो है इसके 12 भावों में क्या फल होते हैं और क्या उपाय करने चाहिए, ये सारा आज विस्तार से आपको मैं इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके 4-5 नियम हम समझ लें कि सूर्य के जो नियम हैं देखने के वो क्या हैं। अगर कुंडली के सबसे पहला, अगर शनि जो है वो पहले घरों में हुआ और सूर्य बाद के घरों में हुआ तो क्या होगा कि जो फल है वो मंदा ही होगा, जिस्मानी कमजोरी होगी। जैसे किसी का शनि यहाँ पर बैठ गया और सूरज यहाँ पर, ये पहले घर है 6 तक और ये बाद के घर हैं, तो उसमें क्या है, उसकी जिस्मानी कमजोरी होगी। इसका उपाय भी बताया है साथ में कि रिहायशी मकान में दक्षिण पूर्व कोने में पानी का एक घड़ा भरकर, कुंभ भरकर रख लें, मटका रख लें। उससे क्या होगा, 43 दिन वो सूखे ना पानी उसका, तो क्या होगा, उसके फल जो हैं शनि के जो मंदे असर हैं वो कम हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा नियम आता है कि सूर्य के दोस्त ग्रह अगर चंद्र, मंगल और बृहस्पति इसको देख रहे हों, मदद कर रहे हों, 5वीं या 9वीं दृष्टि मार रहे हों या 7वें भाव में भी हों इससे, तब भी इसका फल जो है उत्तम ही होगा, अच्छा ही होगा। अगर उसके पापी ग्रह इसको देख रहे हों, जैसे शनि, राहु, केतु है, तो मंदा फल होगा। तीसरा नियम क्या है कि सूर्य 5 में अगर पितृदोष भी देखते हैं हम, सूर्य का पितृदोष कैसे बनता है, 22 साल इसकी उम्र है, तो 22 साल में सूर्य का जो पितृदोष है उसका मतलब है कि सूर्य के साथ अगर शुक्र या पापी ग्रह 5वें घर में बैठे हों किसी के, तो क्या होगा कि उसका मंदा ही फल होगा, वो उसको पितृरन का उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि 22 साल से पहले पहले उसका उपाय कर लेना चाहिए। अब केतु नंबर किसी का 1 में आ जाए तो सूर्य हमेशा ही अच्छा फल देगा। अगर राहु पहले में आ जाए तो हमेशा ही मंदा फल देगा। जिस भाव में भी सूर्य बैठा होगा तो उसमें क्या करेगा, वो बुरा फल ही देगा। इसलिए केतु अगर पहले में हो या मंगल 6वें घर में हो तो सूर्य का फल चाहे वो मंदे घरों में बैठा हो वो ठीक ही होगा, वो पूरा फल अच्छा देगा। और इसके बाद हम बात करते हैं दृष्टियों की। एक 100% दृष्टि है, एक 50% की दृष्टि है और एक 25% की दृष्टि है। अगर सूर्य जो है वो दृष्टि से बुध को अच्छा कर रहा हो 25% से, तो क्या होगा कि वो इंसान ज्योतिषी बन जाएगा बड़ा अच्छा। और जिसकी 50% से हो वो मैथमेटिशियन बन सकता है, और जो 100% हो तो उसको बहुत ही उम्दा फल मिलते हैं। सूर्य बुध द्वितीय योग भी होता है, मंगल नेक हो जाता है। सूर्य शनि हो तो मंगल बद हो जाता है, और जो सूर्य बुध हो तो सूर्य 5 का माना जाता है। ऐसे इंसान का बुढ़ापा जो है वो अच्छा ही बीतता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे शुरू में उसको दिक्कत हो। और उसके बाद उसकी मौत भी अचानक होती है, जैसे वो घिस घिस कर नहीं मरता, हॉस्पिटल में जाकर उसकी डेथ नहीं होती। अब बात करते हैं कि सूर्य का 12 घरों में क्या क्या फल है। नंबर पहले में, सूर्य पहले में हो तो पक्का ही घर माना जाता है इसका। सूर्य विष्णु जी का महाराज का अवतार ही है, समझो। पक्का घर इसका पहला है। शुभ घर इसके हैं 1 से लेकर 5 तक, 8, 9 और 11 और 12। मंदे घर इसके माने जाते हैं 6, 7 और 10। बुध शुक्र हो तो मसनूई सूर्य बन जाता है, ऐसे इंसान को सरकारी लाभ भी हो जाता है। राहु शनि केतु का टकराव हो तो फल अशुभ ही रहता है। सूर्य मंगल जो हैं ये शुभ इसके साथ माने जाते हैं, सूर्य के साथ मंगल जो है वो अच्छा माना जाता है। तो सूर्य का जनरल बात करें तो भाई इसका मुंह में अगर किसी के पानी आता रहे तो ऐसा समझ लीजिए कि इसका सूर्य खराब है, और उसको गुड़ खाकर और पानी का घूंट पीकर अपने कार्य पर जाना चाहिए। अब सूर्य नंबर 1 में क्या होता है, इंसान का करैक्टरिस्टिक्स कहता है अपना आप, हम और हमारा हुक्म। वो कहता है हमारा ही हुक्म चले। सतयुग प्राणी होता है और अच्छा होता है, हुक्म करने वाला होता है, धार्मिक होगा, और बहन भाई ज़्यादा नहीं होते ऐसे के। शनि खाना नंबर अगर 8 में हो सूर्य नंबर 1 के वक्त, तो वो औरत पर औरत मरती जाए, औरत को मंदा ही फल देगा। इसलिए यदि घर में कुदरती पानी 10 साल तक वो कहता है कायम करे, और अगर बुध 7 में हो तो धर्मात्मा, मगर
क्या है कि भाई उसके लड़के पर थोड़ा भारी होता है। शुक्र 7 तो औरत की सेहत को खराब करता है। और इसके बारे में एक प्रोवर्ब बताया गया है कि हाकिमी गर्मी की और दुकानदारी नरमी की। मतलब अगर आप हाकम बन गए हैं, जैसे दरोगा हैं या कोई और हैं, जैसे अफसर हैं, कलेक्टर हैं, तो आपको पूरा नियम के पालन करना भी चाहिए और करवाना भी चाहिए अगर सूर्य एक में है। तो दूसरा क्या है कि अगर सूर्य पहले में है तो कहता है दुकानदारी नरमी की। सूर्य पहले वाला दुकानदार बन जाए तो वो ग्राहकों से लड़ेगा, तो उसको लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। अब सूर्य 2 की बात करते हैं कि सूर्य अगर 2 में हो तो ऐसा बंदा धार्मिक, पेशवा, सखी, दाता, अपने बुजुर्गों का अच्छा उनका प्रभाव होता है और अपने बाजुओं का मालिक भी कहा गया है। मंगल खाना नंबर 1 में हो और मंगल खाना नंबर 12 में और चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो तो ऐसा व्यक्ति निर्धन दुखिया ही होता है। सूर्य अकेला हो तो शुक्र की अशियाँ पर उसका मंदा असर ही होता है। और ऐसे व्यक्ति को धर्म स्थान में जो है तेल, नारियल और बादाम देते रहना चाहिए, जिससे उसको अच्छा लाभ मिलेगा। नंबर 3 में अगर सूर्य हो तो मिन्नत की जगह पुलिस के डंडे से मित्र बनाने वाला बताया गया है। दौलत का काफ़ी राजा होता है वो, और उसको ससुराल भी अच्छा मिलता है, खुद कमाकर खाने वाला भी होता है। चंद्र मंदा हो अगर 8-12 में हो तो दिन दिहाड़े उसके घर में चोरी होती है। चंद्र उम्दा हो तो कभी भी निर्धन न होगा। जब खाना नंबर 1 मंदा तो पड़ोसी बर्बाद। अगर 3 में है तो खाना नंबर 1 मंदा हो रहा हो, शनि से हो रहा हो, सूर्य राहु से हो रहा हो, तब भी अगर इसकी जो है खाना खराब होगा तो पड़ोसी इसके बर्बाद होंगे। जब खाना नंबर 9 घर मंदा तो बाप दादा निर्धन। अगर 3 में हो तो 9 मंदा हो रहा हो तो मंदा क्या होगा, जब इसमें बृहस्पति के दुश्मन आकर बैठ जाएंगे 9 में, तो ये मंदा हो जाएगा और उसको वालिदैन जो है माता पिता का भी थोड़ा सा वो खराबी होगी इसको। नंबर 4 में अगर बात करें तो अपने मुंह की रोटी निवाला, दूसरे को देने वाला, बच्चों को देने वाला और जोड़ जोड़ कर मरे। जैसे रेशम का कीड़ा होता है ऐसा ही होता है। और वालिदनी माता पिता की सेवा जिसका मौका कम मिले, अगर यह बुनियादी तौर पर समुंदर का सफ़र करता रहे तो मोती पैदा करे। सोना चांदी का काम इसको मुबारक होता है। अगर चंद्र के बुर्ज पर, ये चंद्र का बुर्ज है, से रेखा सूर्य की तरफ जाए, सूर्य की उंगली दूसरी है, ये रिंग फिंगर है, तो इसके अगर ये सीधी भी हो तो समझिए कि सूर्य का फल अच्छा ही है। तो बुध के साथ मिले तो तिजारती सफ़र में बहुत लाभ हो उसको, अगर जो व्यापारिक सफ़र करे तो बहुत लाभ होता है। नंबर 5 में क्या है, नंबर 5 में इसको कहते हैं बुद्धिमान, धन और भाग्य की शर्त नहीं, परिवार उन्नति का मालिक जो है वो अच्छा, यहाँ पर इसका फल बताया गया है ज़्यादातर। मगर इसको अगर पापी ग्रह देख रहे हों तो वो बुरा फल ही होता है। शनि 3 तो औलादबंदी या औलाद बर्बाद। बृहस्पति 10 में हो तो इसका जो है वो ज़्यादा औरत पर उसका असर पड़ता है, औरत को खराबी होती है। शनि नंबर 11 तो औरत की औलाद की बरकत हो, तो इसलिए दिमागी खाना नंबर 2-3 भी इसमें देखना पड़ता है और उसको देख कर ही हम कह सकते हैं। अब नंबर 6 में अगर सूर्य का फल देखें तो लड़े बिना रोटी हजम नहीं होती, आग जला जल्दी काम करने वाला और गुस्सा करने वाला होता है। दिमागी खाना नंबर इसमें भी 2-3 देखना पड़ता है कि ये क्या होता है, रसूख वाला, वह पसंदीदा का मालिक होता है। औरत वह हर चीज़ खूबसूरत इसको मिलती है अगर अच्छा हो तो मंदा चाल चलन हो तो इसका रिजक मंदा हो जाता है। दुनियावी 3 कुत्तों की पालना बताई गई है, जैसे बहन के घर भाई और ससुराल में जवाई और साथ में नानकों के घर धोता अगर रहता हो तो ऐसे इंसान किसी की भी सेवा करे तो बड़ा अच्छा फल होता है। नंबर 7 में ईर्ष्या करने वाला होता है और दूसरों से जलने वाला भी हो सकता है। बुध 9 में हो या 7 हो तो न धन ठहरे न गृहस्थ, तो बेहद गुस्सा करता है, उस वक्त ज़्यादा नमक खाने की आदत पड़ जाती है और जन्म पर बुआ और फूफी बर्बाद होती हैं, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर मंदा फल हो रहा है।
अगर शनि 1 में हो तो आग को दूध से बुझाएं और 1 रोटी का टुकड़ा जो है वो आप आग में भी डाल सकते हैं। तांबे के जो हैं वो चकोर टुकड़े भी साथ आप ज़मीन में दबा सकते हैं वीराने में। अगर 8 में हो तो सब कुछ मिल गया पर आशा पूरी नहीं हुई। तो तपस्वी राजा ऐसे बताते हैं, सच बोलने वाला अकेला सूर्य शनिश्चर की आशियाँ पर मंदा फल देगा। जहरीले जानवरों से ऐसे इंसान को खतरा होता है। बुध 2 हो तो माली हालत मंदी ही होगी। दक्षिण दरवाजा भी बुरा प्रभाव देगा। नेक हालत तो तपस्वी राजा, मौत भी उससे दूर भागे। और थोड़ा गुड़ खाकर और पानी का घूंट पीकर ऐसा व्यक्ति कार्य करे तो अच्छा फल देता है। नंबर 9 में सूर्य हर बिगड़ी को बनाने वाला, दयालु मित्र, लंबी उम्र और भारी कबीला इसका माना जाता है। और 9 अच्छा खाने है, भाग्य स्थान है, मगर देखना पड़ेगा भी इसको 3 से किसी की टक्कर या 2 से या 4 में क्या कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। ऐसे इंसान को ये चीज़ देखकर टक्कर को और धोखे का और जो आप अचानक चोट है वो देखना पड़ता है। तो इसकी नेक हालत हो तो इसके पोते पड़पोते होते हैं ये नेक हालत की, और ख़ानदानी होगा। और अगर इसका जो बुध है, बुध का साथ या बुध अगर इसके 3 या 5 में हो तो बुध मंदा असर देगा। घर में पीतल के बर्तन पड़े हों तो इसमें अच्छा फल देता है। राहु 1, 3, 5 तो धर्म के काम में मुबारक होगा। मुफ्त खोरा हो तो काम खराब ही होता है उसका। तो चांदी का दान इसमें बताया गया है। तो इसलिए खाना नंबर 9 में मुफ्त खोरी से मंदा ही फल मिलता है। अब खाना नंबर 10 की बात करें। हमारे बराबर का कोई इंसान नहीं है, ऐसा ये सोचने वाला होता है। इज्जत सेहत दौलत का मालिक होगा, सरकारी लाभ भी मिल सकता है उसको। और अकेले सूर्य अपने दुश्मन ग्रह शनि की अशियाँ पर जो मंदा असर देगा, जैसे अगर वो लोहे का काम कर ले, शराब का काम कर ले तो उसको बुरा प्रभाव ही मिलेगा। राहु 7 में हो तो ग्रहण होता है। और अगर मुफ्त में ढंढोरा पीटे या मुसीबत में दूसरों के पास रोना मंदा फल देगा। इसलिए 10 वाले को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तमाशबीन होते हैं, वो आपका कोई फ़ायदा नहीं करते, नुकसान ही करते हैं। चंद्र 4 में हो तो माता को बुरा असर होता है। अगर चंद्रमा यहाँ पर हो और सूर्य यहाँ पर हो तो माता को, चंद्रमा के घर को देख रहा है तो थोड़ा उसको माता को बुरा असर होगा। अगर 4 खाली हो तो तांबे का पैसा बताया गया है कि 40-43 दिन जो है दरिया में या पानी में बहाता रहे। नंबर 11 में कि बच्चों को खराबी देने वाला बताया गया है। अगर धर्मी हो तो बड़ा अफसर, ऐश पसंद और मूली गाजर सब्जी वगैरह का धर्म स्थान में देते रहना इसका लाभ बताया गया है। ऐसे व्यक्ति को शराबखोरी और मीट से परहेज रखना चाहिए। और नहीं तो उसके बच्चों को बच्चा होने में भी दिक्कत होगी और बच्चा होकर भी खराब हो सकता है। इसलिए 45 साल तक अगर बच्चा ना हो तो ऐसे व्यक्ति को बकरे का दान करना चाहिए, बकरी का दान करना चाहिए कहीं पर, और उससे उसका जो है, या बुध की अशियाँ जो हैं, बुध की चीज़ों का दान करते रहना चाहिए, तब इसका जो फल जो है उत्तम मिलता है। 12 में जो है सुख की नींद सोने वाला बताया गया है। बाल बच्चे जरूर होंगे और मुसीबत आई तो वो उसका पूरा डट कर मुकाबला करने वाला होता है। केतु 2 हो तो जिंदगी उसकी बड़ी अच्छी होती है। अकेला सूर्य अगर यहाँ पर हो तो शनि की अशियाँ जैसे लोहा है या शराब है या और चीज़ें हैं उन पर जो मंदा असर ही देगा। यहाँ पर भी 8 वाला उपाय एक जगह वर्णन आया है कि गुड़ का थोड़ा सा डली खाकर और पानी पीकर ही आप जो है कार्य पर जाएं, बाहर जाएं तो आपको अच्छा फल होगा। इसलिए सूरज जो है इसकी चमक बहुत है, इसकी चमक को शनि की चीज़ों से फीका मत होने दें। और ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हो, वो उसका जवाब मैं दूंगा। तो परमात्मा आपको ठीक रखे, कर भला हो भला। सत श्री अकाल।